नहीं आती पाकिस्तानी हुक्मरानों को, शर्म नहीं आती पाकिस्तान के मुक्तदिरा को, शर्म नहीं आती पाकिस्तान की एजेंसियों को कि एक बेगुनाह कौम की हाफिज कुरान बेटी को आपने अगवा करके अमेरिका को फिरोख कर दिया और अब वहां वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की एजेंसियों ने अगवा करके गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान मुंतकिल किया और अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके उनको जख्मी हालत में न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया और वहां गैर कानूनी तौर पर उनको 21 साल से वो कैद में और 86 साल कैद की सजा सुनाई गई। मैं सिर्फ शॉर्टली 3 बातें कर लूँगा। सबसे पहले तो मैं जस्टिस सरदार इसहाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो डॉक्टर फौजिया के डॉक्टर आफिया केस में वकील हैं इमरान शफीक एडवोकेट साहब, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान में पाकिस्तान की सबसे मजलूम बेटी डॉक्टर आफिया का केस बिल्कुल सामने आ गया है। 3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर 1, डॉक्टर आफिया बेगुनाह है और डॉक्टर आफिया को उनके 3 बच्चों के साथ एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई कि वो बेगुनाह है और ये जुर्म किया है उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत और एजेंसियों ने। और उसके साथ साथ ये बात भी वाज़ेह हो गई कि उनका जो तीसरा बच्चा है सुलेमान, वो इस वक्त 21-22 साल का होगा, वो गायब है, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर सुलेमान को बाजियाब कर ले, जो उस वक्त 6 माह का था, इस वक्त 21-22 साल का नौजवान होगा, वो कहाँ है, वो किसके पास है। फौरी तौर पर सुलेमान को बाजियाब किया जाए, इसलिए कि आज अदालत में साबित हो गया कि डॉक्टर आफिया को 3 बच्चों के साथ बेगुनाह अगवा किया गया था हुकूमत पाकिस्तान और एजेंसियों ने। नंबर 1। दूसरी बात, ये बात साबित हो गई कि हुकूमत पाकिस्तान ही रुकावट है डॉक्टर आफिया को लाने में। आप देखें बायलैटरल एग्रीमेंट के हवाले से आज अदालत ने जिस तरह गुस्से का इजहार किया है, जिस तरह हुकूमत की नाअहली और हुकूमत की नालायकी और हुकूमत की रेड टेपिज्म के जरिए से, डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए से डॉक्टर आफिया के केस को लटकाने की जो रवैया है हमारी हुकूमत का, उसके ऊपर जो तनकीद की है, उससे वाज़ेह हो गया कि असल रुकावट इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं और डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वो इस्लामाबाद में हुक्मरानों के ईवानों के अंदर मौजूद हैं। ये लोग नहीं चाहते कि डॉक्टर आफिया वापस आ जाएं, तो ये शर्मनाक है। हालांकि मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं, इनके भाई ने 10 साल पहले 12 साल पहले डॉक्टर आफिया के घर जाकर उनकी मरहूम अम्मी के साथ, वालदा के साथ वादा किया था कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो 100 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाएंगे। 3 हुकूमतें उनकी आ गई, एक उनकी और 2 उनके छोटे भाई की, लेकिन अभी तक मासूम आफिया वो अमरीकी कैद में है गुज़िश्ता 21 साल से। तो दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात ये कि जो इस वक्त वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल आसानी से डॉक्टर आफिया आ सकती है। मैं कहता हूँ हफ्तों में नहीं, चंद दिनों में डॉक्टर आफिया पाकिस्तान आ सकती है अगर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कंपेशनेट ग्राउंड पर एक क्लेमेंसी पिटीशन फाइल करे और खत लिखे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान आ सकती है। मैं हुक्मरानों से कहता हूँ डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले करके, अपने बच्चों के साथ अगवा करके आप लोगों ने जुर्म किया है। अब वक्त आ गया है कि कम से कम उस मजलूम को पाकिस्तान लाया जाए। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर खत लिखे। डॉक्टर आफिया की कंडीशन खराब है, आपको पता है। अभी उनके वकील ने चंद दिन पहले कहा है कि रिसेंटली, शर्म आती है, हम ये बात कह नहीं सकते, लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम को पता चल जाए कि पाकिस्तान की हाफिज कुरान बेटी अमेरिका में किस हालत में है। अभी उनके वकील ने, स्टीफन क्राइस्ट स्मिथ ने कहा है कि उनके साथ उनके गार्ड ने, उस जेल के गार्ड ने सेक्सुअली उसको एब्यूज किया है। उसका रिकॉर्ड मौजूद है, उसका वकील उसकी गवाही दे रहा है। तो इसलिए उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। वो एक ऐसे जेल के अंदर है जिसे जहन्नम का गड़ा कहा जाता है, जो अमेरिका की बदनाम तरीन जेल है, जहां हर किस्म की एब्यूज होती है, उसको वहां पे रखा गया है। तो हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखे और कंपेशनेट ग्राउंड पर क्लेमेंसी पिटीशन फाइल करें। वो चंद दिनों में पाकिस्तान आ सकती है। मैं आवाम से कहता हूं कि आफिया के लिए, मजलूम आफिया के लिए, हाफिज कुरान पाकिस्तान की इस बेटी के लिए उठें
اور عافیہ موومنٹ کا ساتھ دیں, ڈاکٹر فوزیہ کا ساتھ دیں, ڈاکٹر فوزیہ کے وکیل عافیہ کیس میں عمران شفیق کا ساتھ دیں, اور اس وقت تک یہ ساتھ دیں جب تک اس مظلوم بچی کو, اس بیٹی کو, حافظ قرآن پاکستان کی اس غیرت کو ہم پاکستان نہ لا سکیں. اس لیے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ عافیہ موومنٹ کا ساتھ دیں, عافیہ کی رہائی کے لیے اٹھیں, اور عافیہ کی رہائی کے لیے ہر کوشش کا وہ ساتھ دیں. میں خود انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ستمبر کے اندر امریکہ جاؤں اسی کیس کے سلسلے میں, تاکہ امریکی الیکشن سے پہلے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کوششوں کو مزید تیز تر کیا جا سکے. اچھا